ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। मैं यहाँ कराची में तकरीबन 15 इयर्स से क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे डिफरेंट जगह पे क्लिनिक्स हैं। क्लिफ्टन दो तलवार पे, डॉक्टर्स प्लाजा में, बहादराबाद में, अल खलीज टावर्स में और गुलशन में, अस्करी 4 में। जो लोग यहाँ पे क्लिनिक में मुझे दिखाना चाहते हैं वो ओला डॉक के ज़रिए बहुत आराम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो भी ओला डॉक के ज़रिए बहुत आराम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या हम डाइट के ज़रिए अपना वज़न आसानी से कम कर सकते हैं या फिर एक्सरसाइज के ज़रिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो ज़रूर वर्जिश करें, लेकिन अगर वो वाकई एक ज़बरदस्त रिज़ल्ट चाहते हैं तो जो रिज़ल्ट डाइट के ज़रिए हासिल हो सकता है वो अकेले एक्सरसाइज के ज़रिए नहीं हासिल हो सकता। डाइट के ज़रिए हम 80% वेट रिडक्शन हासिल कर सकते हैं एंड एक्सरसाइज इज़ ओनली ब्रिंग्स अबाउट 20% ऑफ वेट रिडक्शन। द रीज़न बीइंग कि आपका कैलोरिक इनटेक अगर कंट्रोल नहीं है, आप अपने डाइट को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा कि आपका वज़न दोबारा वापस आ जाएगा। एक्सरसाइज करने से हाँ, आपकी बॉडी की रीशेपिंग या शेपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी बॉडी की कंटोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, आपका मसल मास बहुत अच्छा बढ़ जाता है, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल स्ट्रेंथिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये वीडियो बनाने के लिए या ये टॉपिक डिस्कस करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम ये आपसे कहना चाहते हैं या मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज ना करें। आपको 120 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज डेफिनेटली करनी है। आप ब्रिस्क वॉक कर लें जिसमें सांस फूले, दिल की धड़कन तेज़ हो, पसीना आए। लेज़ली वॉक, घर के अंदर खड़े खड़े भी आप वॉक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इससे जो रिज़ल्ट आप हासिल करना चाहते हैं या चाहती हैं डेफिनेटली वो डबल हो जाएगा, लेकिन आपका 80% फिर भी डाइट से या कैलोरिक कंट्रोल से हासिल हो जाएगा और होता है। अगर आपके अंदर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपका बेली फैट या टमी का एरिया बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना है। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस का बहुत शिकार होते हैं, और वो उसमें कमी लाने के लिए भी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आपकी वूंड हीलिंग यानी कि आपके ज़ख्म कैसे हील करेंगे, वो एक्सरसाइज के बगैर हील नहीं होते। तो ये सारे का सारा एक विशियस सर्कल है। आपने एक्सरसाइज की, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम किए। जब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम ही होंगे तो आपका बेली फैट कम होगा। जब आपके बेली फैट को कम आप करते हैं तो आपकी बॉडी खुद ब खुद शेप में आती है। जब आपकी बॉडी शेप में आएगी तो आपने अपनी बॉडी के साथ साथ आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस के साथ साथ जो रिजल्ट्स हासिल होते हैं वो आपके कैलोरिक कंट्रोल से होते हैं। लोगों की जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि जब आप थोड़े अरसे के लिए वो अपने वेट कंट्रोल की तरफ जाते हैं तो कुछ अरसे के लिए जब डाइट प्लान वो फॉलो कर रहे होते हैं या उनको बताया जाता है कि इस दौरान उन्होंने नहीं खाना, तो जिस दौरान उन्होंने खाना होता है, फॉर इंस्टेंस वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ भी जा रहे हैं, तो जो उनका खाने पीने की जो विंडो होती है उसमें वो शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, या ये कि वो पानी का इंटेक पूरा नहीं करते, या ये कि नींद जो होती है वो उसको भरपूर तरीके से हासिल नहीं करते। तो ये वो मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर आपको भरपूर रिज़ल्ट्स चाहिए हैं तो डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी रखनी है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाने के लिए आपको डाइट, एक्सरसाइज, पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये वो 5 चीज़ें हैं या ये वो 5 स्टेप्स हैं जिसके ऊपर मैं काम करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करते हुए 15 गुड ईयर्स हो चुके हैं। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस भी है, और ना सिर्फ ये कि आप इसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस घर में बैठे हुए जिस जगह पे आप मौजूद हैं वो भी कर सकते हैं। हाइड्रेशन लेवल्स भी अपने अच्छे रखिए और आपका एक ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इससे आपके ना सिर्फ ये कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, और सिर्फ एक वेट को क्यों फोकस करें, आपकी जब फिज़िकल एक्टिविटी भी साथ में इनकॉर्पोरेट होती है तो आपके हर तरफ
तरफ से दरवाजे खुलते चले जाते हैं, आपकी एज भी रिवर्स होती है। ये एक एंटी एजिंग स्टेप भी है। ये आज की वीडियो का मकसद ये था कि जब आपने अपनी कैलोरीज़ को चेक करना है तो साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी रखनी है, लेकिन अगर सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी है तो वेट रिडक्शन नहीं होगा। और वेट रिडक्शन के लिए अगर आपने डाइट को कंट्रोल किया हुआ है, आपने अपनी कैलोरिक इनटेक बहुत अच्छी और बहुत कम की हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। तो डाइट वर्सेस एक्सरसाइज में डाइट को पहला इनाम ज़रूर मिलता है, लेकिन उसके साथ में एक्सरसाइज भी आप कर लें तो आपका रिज़ल्ट डबल हो जाता है। आज की वीडियो, आज का पैगाम, और इंशाल्लाह फिर नई वीडियो ओला डॉग के साथ दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।